जय श्री राम मित्रों। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे हम लोग बात करेंगे। वो विषय यह है कि क्या वाल्मीकि रामायण में तथागत बुद्ध का जिक्र है? क्या ऐसा कोई प्रसंग है जहां तथागत बुद्ध का जिक्र हुआ है? क्योंकि इसी विषय को लेके मेश्राम जैसे जो घोर वामपंथी हैं, दलित चिंतक जो के रूप में जो स्थापित हैं और बहुत ही अटैक करते रहते हैं हिंदू धर्म पे, ब्राह्मणों के ऊपर, वो कुछ ऐसे प्रसंग उठाकर यह साबित करना चाहते हैं कि पुष्यमित्र शुंग ने ही वाल्मीकि रामायण की रचना की थी और पुष्यमित्र राम कोई और नहीं है, पुष्यमित्र शुंग ही राम है। पुष्यमित्र शुंग ने अपना ही वर्ण जिस प्रकार से उसने अश्वमेध, राशि यज्ञ आदि किए थे, वो यज्ञ जो है वो राम के द्वारा करते हुए दिखाया गया है। तो ये लोग ऐसा स्थापित कर रहे हैं कि पुष्यमित्र शुंग ही राम है, राम का वास्तव में अस्तित्व नहीं रहा है। तो अगर इसमें बुद्ध, तथागत बुद्ध का जिक्र है या नहीं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट हो जाती है इसके लिए। इसलिए जो लोग यह मानते हैं कि वाल्मीकि रामायण बहुत प्राचीन है, वो तो यही कहेंगे कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर ऐसा कोई शब्द पाएंगे भी तो उसको वो प्राचीन तरीके से ही जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम लोग इन बिंदुओं पर बात करें कि अगर है तो क्या है, या अगर कभी मिलावट हुई है तो कब हुई होगी, इन विषयों को समझते हैं हम। प्रसंग यह है कि चित्रकूट में जब भगवान राम से भरत मिलने जाते हैं, उस समय सारे लोग, प्रजा से लेकर ऋषि मुनि गुरु वशिष्ठ, सभी लोग मना रहे हैं, राम को लाने का प्रयत्न कर रहे हैं, भरत प्रयत्न कर रहे हैं, राम नहीं आ रहे। उस समय दशरथ जी के कई, जैसे वशिष्ठ जी हैं, ऐसे ही जाबाली उनके प्रश्रय में रहने वाले ब्राह्मण विद्वान थे, जाबाली भी राम को लाना चाह रहे हैं और राम को लाने के लिए कुछ तर्कों को गढ़ते हैं, कुछ तर्कों को प्रस्तुत करते हैं। भावना उसकी यही है कि राम चले, वो राम के विरोधी नहीं है, लेकिन उनके जो तर्क हैं वो तर्क जो है नास्तिकता को बढ़ावा देने वाला तर्क है, वो चार्वाक मत का प्रतिपादन करने वाला तर्क है। अयोध्या कांड में 108वां सर्ग में जाबाली अपना पक्ष रखते हैं और 109वां सर्ग में राम उसका खंडन करते हैं, उनके विचारों के, जाबाली के विचारों के। उसी खंडन में श्लोक नंबर 33-34 में भगवान राम के मुंह से तथागत बुद्ध शब्द का प्रयोग हुआ है। इससे अब इनकार नहीं किया जा सकता है कि तथागत बुद्ध का प्रयोग हुआ है। और ये प्रयोग तथागत बुद्ध, तथागत और नास्तिक शब्द का प्रयोग किया गया है। लेकिन क्या कि बौद्ध मतों को जो उसी प्रकार से उसमें भगवान राम कह रहे हैं कि जिस प्रकार से चोर को दंडित किया जाता है, वैसे ही बौद्ध मतावलंबी हैं, बौद्ध तथागत इस विचार को, जो नास्तिक विचार को, वेद विरोधी विचार को जो मानने वाले हैं, उनको योग्य विद्वान ब्राह्मणों को चाहिए कि वो उनको राजा के द्वारा सजा दिलाए। उस समय ऐसा था कि जब भी राजाश्रय बौद्ध पाते हैं तो वो, ये जो क्लैश इससे समझ में आती है, उस समय की क्लैश, तो वो दंडित करवाने की कोशिश करते थे ब्राह्मणों को। और ब्राह्मण जब सनातन धर्मी जब सत्ता में आते थे तो वो बौद्धों को, जो भी अगर लगता था कि ये पतित हैं और धर्म के विरोध में जा रहे हैं, तो उसको वो दंडित कराने की कोशिश करते हैं। लेकिन कई बार तो ऐसी स्थितियां बन सकती है कि राजा हमारे मन के अनुकूल न हो, राजा दंडित हम उसको दंडित करवाने की स्थिति में विद्वान ब्राह्मण न हो। ऐसी स्थिति में क्या करें? तो ऐसी स्थिति में राम कहते हैं कि उस स्थान का परित्याग कर दीजिए, उससे विमर्श मत कीजिए। भाव यह है राम का कि उससे विमर्श मत कीजिए, बौद्धों से उलझिए नहीं, जो नास्तिक संप्रदाय वेद विरोधी है उनसे उलझिए नहीं। लेकिन अब हम बात करेंगे कि क्या जाबाली बौद्ध मत का प्रचार कर रहे हैं? बौद्धों का नाम तो राम के मुंह से बुलवाया गया है, लेकिन क्या जो है वो जाबाली बौद्ध मत का प्रचार कर रहे हैं? तो नहीं। वेद विरोधी, देखिए हमारे षड दर्शन जो है, भारतीय षड दर्शन, जो सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत है, वो वेदों में विश्वास करता है। लेकिन 3 दर्शन, वो भी भारतीय है, लेकिन हम लोग उनको षड दर्शन में काउंट नहीं करते हैं। चार्वाक, बौद्ध और जैन, ये भी भारतीय दर्शन ही है, लेकिन ये वो दर्शन है जो वेदों में विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन जैन और बौद्धिज्म जो दर्शन है वो सुखवादी दर्शन नहीं है, वो कहीं ना कहीं त्याग, तपस्या, उपरलोक में विश्वास करता है, निर्वाण, कैवल्य, मोक्ष की अवधारणा में विश्वास करता है, पुनर्जन्म में विश्वास करता है,
सिर्फ वो वेद विरोधी है इस कारण उसको हम चारवाकों की कैटेगरी में नहीं रखेंगे, जबकि यहां सुखवादी दर्शन को प्रस्तुत किया है जाबाली ने। वो कह रहे हैं वहां या बौद्ध मत की बात नहीं हो रही है, जाबाली कह रहे हैं वो सारा, और जो चारवाक दर्शन है ये बहुत ही प्राचीन है। बौद्ध और जैन तो 6ठी शताब्दी बीसी का दर्शन है, लेकिन जो चारवाक मत है, जो नास्तिक मत है, वो बहुत ही प्राचीन है। ऐसा मानते हैं कि बृहस्पति ने ये इस मत का प्रतिपादन किया था कि असुर जो है भोग विलास में डूब के रह जाए और उनकी शक्ति क्षीण हो जाए। लेकिन ये इसको लोकायत मत भी कहते हैं, क्योंकि लोक में बहुत प्रचलन में रहा। लोगों को ऐसी चीजें, सुखवादी चीजें तो अच्छी लगती है ना, खाओ पियो ऐश करो, ये बातें किसे अच्छा नहीं लगता है, तो लोक में बड़ा ही प्रचलन में रहा। और चारवाक मानते हैं कि ऋषि भी हो सकते हैं, और चारवाक कई लोग जो इस मत का प्रतिपादक गुरु रहे उनको चारवाक कहा जाता हो। चारवाक जो है चर्व धातु से बना है, चर्व का होता है चबाना, तो ये लोग पान चबाने के शौकीन थे। या चर्व कहते हैं कि मधुर भाषा में, अब वामपंथियों को देखिए कितना मधुर तरीके से अपनी बातों से कन्विंस करवा लेते हैं, तो मधुर भाषा में ही वो धर्म विरोधी बातें कर दिया करते थे। और चर्व इसलिए भी कहते हैं कि इन्होंने नैतिक मूल्यों को ही ये चबा गए, इसलिए भी इनको चारवाक इस तरीके से कहा जाता रहा है। और जाबाली क्या तर्क दे रहे हैं? जाबाली वही तर्क दे रहे हैं कि ये जो लोक है, यही सुख प्रत्यक्ष जो है, चारवाक दर्शन प्रत्यक्ष में विश्वास करता है कि जो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है वही सब कुछ है। तो राम को समझा रहे हैं कि प्रत्यक्ष में जो राज्य आपको मिल रहा है, भरत दे रहे हैं, आपके पिता ने देके जो रखा हुआ, उस राज्य का भोग कीजिए परलोक के लिए, कि मेरे पिताजी को अपयश, मैं सत्य के मार्ग पे नहीं चलूंगा तो अपयश मिल जाएगा। जो पिता के पीछे आप पागल हुए जा रहे हैं, वो उन्मत्त शब्द का प्रयोग किया है कि माता पिता के पागल होना, ये उन्मत्त, ये पागलपंथी है। ये जो प्रत्यक्ष सुख है इसी को भोगिए, परलोक कुछ भी नहीं है। और यही चारवाक दर्शन कहता है कि यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनः कुतः, कि एक बार इस शरीर के जल जाने के बाद कहां अगला जन्म होने वाला। जबकि बौद्धिज्म और जैन मत अगले जन्म को मानता है, तो अगला जन्म होने वाला नहीं है, चारवाक मत ये मानता है। इसीलिए ऐश करो, उधार लेकर भी घी पीना पड़े तो उधार लेकर घी पियो, लेकिन एंजॉय करो। यही भाव है। कह रहे हैं कि दशरथ आपके कोई नहीं थे, आप दशरथ के कोई नहीं है, कौन इसका, इस सृष्टि में कोई किसी का नहीं है। बात तो वैराग्य जैसी कर रहे हैं, लेकिन मूल उद्देश्य सुखवादी है कि यही एंजॉय करें। बोले दान तप ये सारे सिस्टम जो है ब्राह्मणों ने बना के रखे, वही जो चारवाकों के मत है कि वो अपने भोग भोगने के लिए बना के रखे हैं। पितरों को यहां जरूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ पे जाबाली जब राम को समझा रहे हैं उसमें पितरों को क्रिटिसाइज करें कि पितरों को श्राद्ध करने से कुछ भी नहीं होता। ये चारवाकों का ही मत है। जब चारवाक दर्शन पढ़ते हैं उसमें ये उनका फेवरेट डायलॉग है कि पितरों को अगर तर्पण करने से अगर उनको मिलता तो भैया जो लोग जा रहे हैं यात्रा पे, विदेश जाते हैं, उनके साथ भोजन क्यों देते हैं, उनका हम श्राद्ध कर दें, उनको उन तक पहुंच जाएगी। तो वो सारे ये लोग मानिए इस सृष्टि में जो दिखाई दे रहा प्रत्यक्ष, इसी को सुख मान ले। यही जब साहित्य में आया तो प्रगतिवाद में बिल्कुल इसी सुखवादी दर्शन के फलस्वरूप प्रगतिवाद जो वामपंथ उदित हुआ, वो भी चारवाक से ही कहीं ना कहीं उसी मत का आज के आधुनिक संदर्भ में विकसित रूप उसको कह सकते हैं। हालांकि बाद के समय में चारवाक मत में भी ये इन लोगों के भीतर भी एक आया कि नहीं, सारे सुख बराबर नहीं है। एक कुछ सुख पतित होते हैं, कुछ उच्च, जैसे साहित्य रचना का सुख है, कि किसी का भला कर रहे हैं, वो जो सुख है वो थोड़ा उन्नत कैटेगरी का है। इस तरीके का इन्होंने माना बाद में चल के, क्योंकि इनकी बड़ी निंदा हो रही थी, लोक निंदा हो रही थी, क्योंकि ये अगर नैतिकता को ही खा जाएंगे तो बचेगा क्या। राम भी नैतिकता के बल पे, सत्य के बल पर ही इनको क्रिटिसाइज करते हैं। 108वें सर्ग में जाबाली ने अपने तर्क दिए हैं, और वो जाबाली ही कह रहे हैं कि आप इस राज्य लक्ष्मी का भोग कीजिए। तो 109वां सर्ग में राम जो है वो कुपित होते हैं, और वो यहां तक कुपित है कि अपने पिता से भी की भी वो निंदा कर रहे हैं राम। क्यों मैं बता रहा हूं कि वो कह रहे हैं कि धर्म ही सबको, बोले कि आपकी बातें अच्छी तो लग रही हैं, यही चारवाक मत, उनकी बातें अच्छी लगती है, लेकिन बोलिए लग तो रहा है कर्तव्य जैसा, पर ये कर्तव्य पालन जो ये करने लायक है नहीं। लग तो रहा है कल्याण करने वाला है, लेकिन ये तो लोक निंदा ही अंतोगत्वा ये करवाएगा। क्योंकि धर्म ही सबसे बड़ा, धर्म जो धारण करने, धृति क्षमा दमो अस्त्यम जिसकी बात करो, उस धर्म का कि जो सब कर्तव्य पालन है, जो अगर सत्य निष्ठा को वो ईश्वर मान रहे हैं, कि वही वेद से भी ऊपर भगवान राम कह रहे हैं कि दान तप सबसे ऊपर जो है सत्य निष्ठा, अगर सत्य को त्याग देंगे तो बचेगा क्या। और आप जिस मार्ग का अनुसरण करने के लिए मुझे कह रहे हैं वो तो मुझे स्वेच्छाचारी बना देगा, और राजा स्वेच्छाचारी होगा तो प्रजा स्वेच्छाचारी हो जाएगी, और ये सारा स्वेच्छाचार जो फैलेगा इसका पाप मेरे सिर पर लगेगा।
तो राम कितने सुंदर तर्क करते हैं, सभी को पढ़ना चाहिए। 109वां सर्ग में जो वो तर्क देते हैं जाबाली का जो खंडन करते हैं कि नहीं, ये सब कुछ यही लोग सब कुछ नहीं है। और देखिए कितनी प्यारी बात है, सत्य निष्ठा, सत्य पर जब राम टिकते हैं तो कहते हैं कि आज भले ही मां उनको लेने चली आई है, कई भी आ गए हैं, भरत सारे आ गए हैं, लेकिन जब मैंने दशरथ को ये वचन दिया था कि ठीक है मैं जा रहा हूं, तो मेरी मां कैकेयी कितनी प्रसन्न हुई होगी। आज दबाव में, लोक निंदा के भय से, गुरु वशिष्ठ का दबाव, दुनिया भर का दबाव की वजह से आज वो मान जाएंगे कि नहीं नहीं राम चलो, लेकिन उस समय वो प्रसन्न हुई थी। उस प्रसन्नता को मैं खंडित कर रहा हूं। बताइए इस हद तक कौन सोचता है। ऐसे ही वो बिल्कुल इस यहां पे क्रिटिसाइज करते, फिर आगे कहते हैं कि नहीं मैं सत्य के मार्ग पर ही रहूंगा, क्योंकि सत्य ही सबसे ऊपर। इसीलिए राम को धर्म का विग्रह ऐसे ही नहीं कहते हैं। और यहां वो जाबाली कहते हैं कि पिताजी की मैं निंदा करता हूं कि आप जैसे नास्तिक व्यक्ति को, वेद विरोधी व्यक्ति को उन्होंने अपना याजक बना रखा था। वो इसलिए पिता की निंदा करने की बात करते हैं। और ये 109वां सर्ग में 33वें श्लोक में बात करते हैं, और 34वां में वो बुद्ध का, यहां तो सारा सुखवादी दर्शन का उन्होंने खंडन किया है राम ने, लेकिन जब उसी के साथ वही वो जो 34वां श्लोक में नास्तिक शब्द का प्रयोग करते समय बुद्ध तथागत को भी लपेट लिया गया है। और नास्तिक शब्द तो ये कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म के उदय होने के बाद जो क्लैश चला है ब्राह्मण धर्म और बौद्ध धर्म में, तो उसके बाद इस शब्द ये या तो ये प्रसंग उसके बाद जोड़ा गया है या ये श्लोक उसके बाद जोड़ा गया है। कहीं ना कहीं ये बौद्धिज्म और इस पर क्लैश, क्योंकि यहां ये तो सुखवादी चार्वाक दर्शन का खंडन किया गया है, बौद्धिज्म का खंडन ही नहीं हुआ। बौद्धिज्म का मार्ग शील का मार्ग है, वो ऐस भोग का नहीं, खुद वो पलायन किए हुए हैं। राज्य छोड़ के बुद्ध और महावीर ये लोग राज्य छोड़कर भागे हैं। यहाँ राज्य सुख भोगने की बात ही नहीं हो पाती। उनकी निंदा इसलिए होती रही कि वो राजाओं का काम नहीं था कि अपने सिपाहियों को मुंडन माथा करा के सेवा काम में लगा दी, जिसकी वजह से राज्य कमजोर हो गए आपके। बौद्धिज्म की यही निंदा, बौद्धों की यही निंदा होती रही है कि धर्म के रास्ते क्या अच्छी बात है। और धर्म बौद्ध मत को फॉलो करने वाले कोई बाहर के व्यक्ति नहीं थे, हमारे घर के ही बच्चे जाते थे। तो इसीलिए इवन पुष्यमित्र शुंग को कहते हैं कि बौद्धों का विनाश किया, ऐसा गलत है। पुष्यमित्र शुंग ने आतताई बौद्ध जो राजाश्रय पाकर सनातन पर अटैक कर रहे थे, सनातन के खिलाफ साजिश कर रहे थे, वैसे कुछ बौद्धों को प्रताड़ित किया। लेकिन वो जब देखा जाता है तो ब्राह्मण और श्रमण दोनों को दान किया है उन्होंने। पुष्यमित्र शुंग ने दोनों को प्रोटेक्ट किया। जो धर्म के रास्ते में, ध्यान साधना के रास्ते में लगे हैं, उनको कभी नहीं छेड़ा गया है। वो जो साजिश कर रहे थे राज्य के खिलाफ, सिर्फ उन्हीं के ऊपर एक्शन लिया गया है, ये दिखाई दे रहा है उस जगह। लेकिन फिर भी क्लैश थी, बौद्धों को जब भी मौका मिला वो छोड़े नहीं सनातन को नष्ट करने से। तो यहां पर भी क्या नजर आ रहा है कि जो श्लोक डाला गया, यहां पर भी कहीं ना कहीं बौद्धों के खिलाफ वो क्रोध, वो गुस्सा नजर आ रहा है। वो दिखाई दे रहा है कि मत खंडन हो रहा है चार्वाक मत का, नास्तिक मत का, लेकिन बुद्ध वेद विरोधी है, इस कारण बुद्ध को भी यहां पर लपेटे में लिया गया। जबकि बुद्ध का मार्ग शील का मार्ग है, पलायन का मार्ग है। जो राम भी यहां पर एक तरह से देखिए कि सत्यनिष्ठा के लिए राज्य को त्याग रहे हैं, राज्य लक्ष्मी को, श्री को त्याग रहे हैं, जो कोई नहीं करेगा। राम ने जो अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया है, आगे के अध्याय में हम देखेंगे कि वशिष्ठ जी तक कहते हैं कि नहीं राम, आप इसको आप भरत की बात मानिए और आप इस राज्य को जो है स्वीकार कीजिए। और उसको ही धर्म कह रहे हैं। वशिष्ठ जी का अपना एक धर्म है। और वो जाबाली के पक्ष में बोले कि जाबाली नास्तिक नहीं है, लेकिन आपको कन्विंस करने के लिए, आपको मनाने के लिए जाबाली ने ऐसा कहा है, आप उन पर नाराज नहीं होइए। और वो फिर समझाते हैं, पूरा इक्ष्वाकु कुल के बारे में बताते हैं कि ब्रह्मा से फिर कैसे मनुष्य आरंभ होकर यहाँ आपके पिता से लेके आप तक आया है। और इक्ष्वाकु कुल में ऐसा प्रचलन में रहा है कि ज्येष्ठाधिकार, ज्येष्ठ पुत्र ही राजा बनेगा। अगर कोई विशेष अयोग्यता उसमें ना हो तो ज्येष्ठ पुत्र ही राजा बनता था। कभी कभी अपवाद देखा गया है, जैसे कि धृतराष्ट्र आंखों से नेत्रहीन थे तो पांडव को बनाया गया। इस तरीके की चीजें देखी गई कि अयोग्य हो तब दूसरों को दिया जाता, नहीं तो प्रायः ज्येष्ठ पुत्र अगर योग्य है तो उसी को राज्य दिया जाता रहा है। तो बोली हर दृष्टि से आप ही योग्य हैं, आप ही राज्य को धारण करने की स्थिति में है, इसलिए आपको ये धारण करना चाहिए। और यही सनातन धर्म है। वशिष्ठ ने यह कहा कि ये सनातन धर्म है कि इक्ष्वाकु जो ज्येष्ठाधिकार जो है। और राम कितने मैं खुद जब पढ़ रहा था तो मैं सोचा कि राम अब कैसे इस बात को काटेंगे। गुरु वशिष्ठ का ऐसे ही इतना प्रताप है कि राम कुछ बोल नहीं सकते, और गुरु वशिष्ठ ने तो घेर लिया, अब राम क्या करेंगे। तो वहां पर भी राम जो है
गुरु की बात नहीं मानते हैं, और वहां सत्य की बात, धर्म, राम इसीलिए कहते हैं कि गुरु, अगर राम की जगह हम होते, कोई और होता, कन्विंस होकर चले आते वशिष्ठ के साथ, लेकिन गुरु की इतनी श्रद्धा रखते हुए भी वो धर्म पे टिका रह गया कि कहीं ना कहीं गुरु भी बायस हैं, वो जान रहे हैं कि राम के साथ अन्याय हो गया है, लेकिन गुरु तटस्थ होकर केवल धर्म की बात नहीं करे, राम को सिर्फ सत्य और धर्म से मतलब है, राज्य जाए भार में। इस तरीके का राम का चरित्र है, इसी कारण राम को धर्म का विग्रह कहा गया कि सिर्फ हम राम को ही फॉलो करें तो धर्म अपने आप फॉलो होता चला जाएगा। जो इतना संवेदनशील है कि केकई मां को उस समय जो प्रसन्नता हुई थी, वो प्रसन्नता जो है, भले ही अभी वो लोग दबाव में स्वीकार कर ले हमें, लेकिन वो जो खुशी थी वो कहीं दब जाएगी ना, खुश हो ले मां, मैं 14 साल बाद आ जाऊंगा। ये जो राम ही ऐसा कर सकते हैं। तो वशिष्ठ जी का लोग उस समय दिखाते हैं कि लोग राम के साथ, राम जब धर्म और सत्य की बात करते हैं तो लोग राम के साथ आ जाते हैं। उसके बाद राम के पक्ष में फिर दूसरे मुनि ऋषि भी इनके पक्ष में आ जाते हैं कि नहीं भगवान ये सही कह रहे हैं। तो अभी तक हमने ये समझा कि चाहे मेषराम अगर जो बात कह रहा है उसमें आंशिक सत्यता है कि यस, वाल्मीकि रामायण में तथागत शब्द का प्रयोग है, जैसे कि रामचरितमानस में लोग कहते हैं उर्दू का शब्द नहीं, बेरोजगार, उसमें जो है गरीब निवास शब्द का तुलसीदास ने प्रयोग किया है। इससे पता चलता है कि मुगल के बाद उस समय तुलसीदास जी को गरीब निवास शब्द बहुत ही प्यारा लगता था, इसलिए एक बार उस शब्द का प्रयोग रामचरितमानस में उन्होंने किया है। भले ही वो उर्दू फारसी का शब्द हो, लेकिन तुलसीदास जी को लगाव था उस शब्द से, भगवान के लिए गरीब निवास शब्द का प्रयोग उन्होंने किया है। वो चाहते तो बच सकते थे, लेकिन सारे शब्द मां सरस्वती से ही निकली है, सारी भाषाएं हमारी ही है, लेकिन अगर किसी भाषा के द्वारा जबरदस्ती हिंदी को दबाया जाए, संस्कृत को दबाया जाए, विरोध इसका होना चाहिए, भाषाओं का कोई विरोध नहीं है। तो तुलसी बाबा ने गरीब निवास शब्द का प्रयोग किया है। ऐसे यहाँ बुद्ध तथागत का आवश्यकता नहीं थी, यहाँ चार्वाक मत का खंडन करना था, लेकिन चार्वाक मत के विचार का खंडन करते करते लास्ट में बौद्धों के साथ जो क्लैश है वो दिखाई दे रहा है समाज में, वो उस समय डाला गया। कहीं ना कहीं ये श्लोक या यह प्रसंग जो है वो बाद में डाला, इसमें कोई बुराई भी नहीं। वाल्मीकि रामायण जितना राम और सीता की जो कहानी थी उसमें कितनी कहानियां आके मिलाई गई हैं, वो सब हमारे लिए, हम लोगों को शिक्षा देने के लिए कि बाद में जो राजा हो, प्रजा कैसे हो, राजा कैसे हो, मंत्री कैसे, उसके लिए विभिन्न प्रकार की कथाओं को वाल्मीकि रामायण उसमें जोड़ा गया। बाद में महाभारत में इसी तरीके से देखते हैं कि 24,000 श्लोक का 1 लाख ऐसे ही नहीं हो गया, उसमें भी जोड़ा गया। वो जोड़ने का उद्देश्य यही रहा कि नई नई कहानियों के माध्यम से वैदिक मार्ग को ही हम उसको जो है व्याख्यायित करेंगे, किस तरीके से उसको जीवन में जिए। नहीं तो केवल 4 वेद लेके हम कैसे जिएंगे, उसको व्याख्यायित किया गया व्यास द्वारा। उसी तरीके से वाल्मीकि रामायण में भी बहुत सारे कहानियों को जो आगे भी जोड़ती रही हैं, वो इसीलिए कई जगह जो है छेपक जैसा हो गया है। तो कई लोग कहते हैं कि नहीं छेपक नहीं है, नहीं, आप बिल्कुल भाषा शास्त्र की अगर देखिए, बुद्ध तथागत का शब्द का प्रयोग बुद्ध से पहले कैसे हो सकता है, सीधी बात है, बाद में। और जब आप एक सिरे से खारिज करेंगे तो मेषराम जैसों को फायदा मिल जाएगा, वो कहेंगे कि नहीं पुष्यमित्र ने लिख पाया, तो एक्सेप्ट कीजिए कि कुछ चीजें मिली हुई है, पहले से वाल्मीकि रामायण रहा है, पहले से राम कथा रही है, लेकिन बीच में जो है वो एक दबाव, जो एक क्लैश चल रहा था, दोनों विमर्श, नैरेटिव, ये शास्त्र भी उसके माध्यम थे। आज जैसे हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है नैरेटिव के लिए, उस समय हमारे पास शास्त्र इसी प्रकार की स्मृतियां, कोडिफिकेशन हो रही है, नारद स्मृति है, मनुस्मृति है, जो लिखी जा रही है, जो समाज में चीजें हो रही है उसको जो है कोडिफाई कर दिया जा रहा है कि किस तरीके से समाज को अच्छे से चलाया जाए। इसीलिए चाणक्य की अपनी जो है वो राज्य कैसे चलाएगा, लोगों का जीवन कैसा होगा, चाणक्य अपना वो अर्थशास्त्र में दे रहे हैं, नारद अलग दे रहे हैं, दाय भाग चल रहे, तो ये सारी चीजें कोडिफाई हो रही है। आरंभिक कोडिफिकेशन रामायण को मान के चलिए कि इसमें भी नैतिक मूल्य हमारे कैसे हो। इवन गुरु वशिष्ठ के धर्म की व्याख्या पर, इसीलिए धर्म को कहते हैं बड़ा गूढ़ है, और गूढ़ अगर राम नहीं होते तो वशिष्ठ की बात मानते, जो कायदे से अगर देखा जाए वो गलत था। सत्य का मार्ग वही था जो राम ने धारण किया कि नहीं मैं कष्ट सहूंगा पिता के लिए। और एक बात कि केवल भूतकाल ही भविष्य और वर्तमान को प्रभावित नहीं करता, वर्तमान और भविष्य भी भूत को प्रभावित करता है। जैसे अगर राम चले आते हैं वशिष्ठ की बात मान के, गुरु वशिष्ठ की बात मान के, जाबाली और गुरुजनों माताओं की बात मान के, भरत की बात मान करके, तो राम के सिर्फ आ जाने से भूतकाल में जो वचन दशरथ जी ने दिया था वो वचन गलत हो जाता। भूतकाल में देखिए, वर्तमान और भविष्य जो है भूत को गलत साबित कर दे रहा है, लेकिन राम वन से घर न आके जो निर्णय लिया उसके द्वारा दशरथ सत्यनिष्ठ बने रह गए।
तो हमारा वर्तमान भी भूत को जो घटनाएं घट गई है उसकी व्याख्याओं को प्रभावित कर देता है। तो आज की जो राम ने अपने पिता को गलत होने से बचा लिया, यह बड़ी बात है कि आज इतनी जुडिशरी न्यायालय का जो सारा सिस्टम, इसीलिए कि लोग सत्यनिष्ठ नहीं है, लोग झूठ बोल दे रहे हैं, गवाही झूठी दे रहे हैं, झूठे केस बना रहे हैं, झूठे। अगर राम को हम जीवन में धारण करें, राम का अगर चीजों को कोडिफाई किया जाए, तो सत्य को जो उन्होंने धर्म और सत्य को सबसे ज्यादा महत्व दिया जीवन में, बात पिता की नहीं है, बात माता की नहीं है, बात बन जाने की नहीं, बात है राम का सत्य पर अडिग हो जाना। यह बड़ी बात है और इसको वो सनातन धर्म कह रहे हैं। राम की सनातन धर्म की व्याख्या यह है जो वशिष्ठ से भी, दशरथ से भी, भरत से भी, जाबाली से भी, इन सबसे श्रेष्ठ है। इसीलिए ही राम को धर्म का साक्षात विग्रह कहते हैं। इसीलिए हम सबको राम को अपने जीवन में धारण करने की कोशिश करनी चाहिए। बुद्ध तथागत का जिक्र है, लेकिन वो जिक्र जो है वो क्लैश की वजह से है उस समय का, और बुद्ध के मत का खंडन नहीं है, खंडन चारवाक के मत का है। लेकिन चूंकि चारवाक, बौद्ध और जैन ये दोनों वेद विरोधी थे, इस कारण उनको भी यहां घसीट लिया गया है। जो श्लोक से जो समझ में आता है कि उनको भी घसीट लिया गया, लेकिन खंडन जो है वो सुखवादी दर्शन, चारवाक के दर्शन जो है उस दर्शन का यहां पर खंडन किया गया है। लेकिन अगर हम कहेंगे कि नहीं, इसमें नहीं है, बिल्कुल एक सीधे से खारिज करेंगे, तो मेश्राम जैसे लोग वो बड़े व्यापक पैमाने पर लाखों करोड़ों अपने प्रशंसकों के बीच में, फॉलोअर्स के बीच में स्थापित कर चुके हैं। प्राय जो दलित भाई हमारे जो पिछड़े हुए, उनके चपेट में आ जाते हैं कि नहीं, ये राम नहीं, ये पुष्यमित्र शुंग है। तो इसको हम काट तभी सकते हैं कि हम माने कि यस, कुछ समय बाद में भी जोड़ी गई है, लेकिन ये राम ही है, कोई पुष्यमित्र शुंग नहीं है। कई चीजें, यस, यज्ञ की जो संस्कृति, यज्ञ को जो महत्व दिया जा रहा है, ऐसी चीजें हैं जिससे लगता है कि ये प्रभाव में, पुष्यमित्र शुंग के प्रभाव में, या ऐसी नैरेटिव जो है सनातन के लिए बिल्डिंग की गई। लेकिन इसमें कुछ भी बुराई नहीं है। हमारे पास यही इंस्ट्रूमेंट होते थे उस समय नैरेटिव बिल्डिंग के लिए, बिल्कुल सही किया गया। बौद्ध ग्रंथों में भी ऐसा ही है, उसमें भी खूब गप भरी हुई है। वो अपना नैरेटिव बिल्डिंग कर रहे थे, हम अपने लोगों को शिक्षा दे रहे थे। मंदिर, शास्त्र, ये कहानियां, पुरानी कहानियां माध्यम होती थी लोगों को टीच करने के लिए, पढ़ाने के लिए। तो कुछ भी गलत नहीं किया गया है, सही ही है। लेकिन कई जगह जो है आज के परिप्रेक्ष्य में लोगों को कहां पता था कि उस समय लिखी जा रही है, ऐसा समय आ जाएगा कि लोग कहीं से भी खोल के देख लेंगे, समझने लग जाएंगे। तो आज के परिप्रेक्ष्य में लगता है कि अरे ये क्या हो गया। ये डरने की बात नहीं कि अरे इसका मतलब तो रामायण जो है बौद्ध बाद में पुष्यमित्र शुंग या बाद में लिखी गई तो राम का अस्तित्व ही नहीं था। नहीं, ऐसा नहीं है। राम की जो है राम कथा जब यज्ञ वगैरह भी होते थे तो बीच बीच में जो समय होता था, लोगों को याद रखते हुए राम कथा वगैरह का, इस तरीके की चीजों का मंचन होता था। जैसे पुराण व्यास ने लिखा, पुराण से पहले भी राम के बारे में कहते हैं, जब वो किसी को कोई बात समझाते हैं तो पुराण का उदाहरण देते हैं। पुराण मतलब जो पुराना है, पहले कौन से राजा ने किस समय कौन सा काम किया था, जो श्रेष्ठ लोग आचरण किए उसी को तो हम फॉलो करेंगे ना। जब पंच अपना निर्णय देगा तो ही तो देगा ना कि फलाने ने ये बात किया था इसलिए ये सही है, ये बात गलत है। इस तरीके से राम भी पुराण का उदाहरण दे रहे हैं। तो वो पुराण जो राम से पहले भी था, जो जैसे उनके बाप दादे परदादे जो हैं उनकी कहानियां हैं, ऋषि मुनियों की कहानियां हैं। तो इस तरीके से इसको समझने की जरूरत है कि राम की कहानी पहले से थी और वाल्मीकि ने उसे जो लिखा है, और उसके बाद लेकिन कई चीजें जो है बाद में जोड़ी गई हैं, ऐड ऑन हुआ है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। पूरा सुलझा रहेगा तो आप कहीं भी वाद विवाद में परास्त नहीं होंगे, हरा कर ही चले आएंगे। तो विजय भवा। जय श्री राम।